बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको नसीर पाकिस्तान और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ने के लिए आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 14 पर आ जाएँ। तारीख़ में कुछ ऐसी शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने अक़वाम की तकदीर को ही बदल कर रख दिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरसीर की उन शख्सियात में से एक है जिन्होंने बरसीर के मुसलमानों की तकदीर को बदल कर रख दिया। प्यारे बच्चों, 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद मुसलमान जो है जुल्म की चक्की में पिसते रहे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग खित्ता इनको लेकर दिया जहाँ पर वो आज़ाद फ़ज़ा में अच्छे तरीके से सांस ले सकते थे और इस्लामी असूलों के मुताबिक उसमें ज़िंदगी गुजार सकते थे। प्यारे बच्चों, आगे आपने हेडिंग बनानी है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दो कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी। इसकी हेडिंग आपने बना लेनी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दो कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे। वो हर लिहाज से मुसलमानों को अलग कौम का दर्जा देते थे, यानी जिस लिहाज से, चाहे वो रूहानी, अखलाकी, तमदनी, इक़्तिसादी, किसी लिहाज से भी इसको देखा जाए तो मुसलमान ख़ास तौर पर मज़हब के हवाले से तो वो दूसरी बरसीर में दूसरी बसने वाली अक़वाम से बिल्कुल अलग दर्जा रखते थे। इसी सिलसिले में आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ की रूह से एक अलग कौम है। वो इस बात का हक़ रखते हैं कि अपनी अलग ममलिकत कायम करें। मुसलमानों की ये ख्वाहिश है कि वो अपनी रूहानी, अखलाकी, तमदनी, इक़्तिसादी, मुआशरती और सियासी ज़िंदगी की मुकम्मल नशोनुमा करें और इस मकसद के लिए जो तरीका अपनाना चाहें वो अपनाएं। यहाँ पर भी इन्वर्टेड कोमा में जो कायदे आज़म ने फरमाया है कौमियत के बारे में वो आपने उसी तरह लिखना है। प्यारे बच्चों, आगे आपने हेडिंग बनानी है करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940। प्यारे बच्चों, इकबाल पार्क लाहौर में जहाँ पर अब मीनार पाकिस्तान है वहाँ पर एक करारदाद मंजूर हुई थी 23 मार्च 1940 को, जिसे करारदाद लाहौर का नाम दिया गया और उसमें खुतबा सदारत जिस शख्सियत ने दिया वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। 23 मार्च 1940 की करारदाद में खुतबा सदारत देते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग मज़ाहिब से तल्लुक़ रखते हैं, यानी इनका मज़हब जो है अलग अलग है, जो बिल्कुल मुख्तलिफ़ अक़ाइद पर कायम है। यानी हमारा जो ईमान मुख्तलिफ़ चीज़ों पर है, जैसे हम एक खुदा पर यकीन रखते हैं और वो बुतों को खुदा मानते हैं। इसी तरह बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिन पर हमारे अक़ाइद और हैं और उनके अक़ाइद और हैं और मुख्तलिफ़ नज़रियात की अक्कासी करते हैं। दोनों अक़वाम के हीरोज़, रज़मिया कहानियाँ और वाक़यात एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। प्यारे बच्चों, रज़मिया कहानियाँ जो जंग के हालात व वाक़यात पर मबनी कहानियाँ होती हैं उनको कहा जाता है, यानी इनके हीरोज़ और इनकी कहानियाँ और वाक़यात जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ हैं। लिहाजा दोनों कौमों को एक लड़ी में पिरोने का मकसद, यानी एक जगह पर रखने का मकसद बरसगीर की तबाही है, क्योंकि ये बराबरी की सतह पर नहीं बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के रूप में मौजूद हैं। यानी हिंदुस्तान जो है वो अक्सरियत में है, तादाद में ज़्यादा है और मुसलमान अक़लियत में तादाद में कम है। बरतानवी हुकूमत के लिए बेहतर होगा, बरतानवी हुकूमत यानी अंग्रेज़ों के लिए जो उस वक्त बरसीर पर बरसरे इक़्तिदार थे, उनके लिए ये बेहतर होगा कि इन दोनों कौमों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बरसीर को दो हिस्सों में तकसीम कर दें, जो कि तारीख़ी और मज़हबी लिहाज से एक सही कदम होगा। प्यारे बच्चों, कायदे आज़म ये चाहते थे कि हम हमेशा इसी मौक़ा पर डटे रहे कि बरसीर को या हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए ताकि मुसलमान जो है वो अपने अलग खत्ते में आज़ादी से इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। अगली हेडिंग आप बना लें 29 दिसंबर 1940 को अहमदाबाद में खिताब। 29 दिसंबर 1940 में अहमदाबाद में खिताब करते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, पाकिस्तान सदियों से मौजूद रहा है, शुमाल मगरब मुसलमानों का वतन रहा है। इन इलाकों में मुसलमानों की आज़ाद रियासतें कायम होनी चाहिए ताकि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कायदे आज़म के कहने का मकसद ये था कि बरसगीर में जिन इलाकों में मुसलमान अक्सरियत में हैं वो वहाँ पर उनकी अलग आज़ाद रियासत कायम हो ताकि वो अपनी ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें। प्यारे बच्चों, ब्लॉग आपको एक सामने नज़र आ रहा होगा, क्या आप जानते हैं 1933 में जब कायदे आज़म बरसगीर की सियासत से मायूस हुए तो लियाकत अली खान और दूसरे मुस्लिम रहनुमाओं ने इन्हें वापस आने के लिए कायल किया। आपसे सवाल ये भी किया जा सकता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरसगीर की सियासत से कब मायूस हुए? 1933 में दोबारा सियासत की तरफ इन्हें किसने माइल किया? लियाकत अली खान और दूसरे मुस्लिम रहनुमाओं ने। प्यारे बच्चों, आगे है पाकिस्तान बनने के बाद आपने फरमाया, यहाँ पर तासब का खात्मा आप कर लें, यहाँ पर हेडिंग आप बना लें। तो तासुब का खात्मा, यहाँ पर आप ये हेडिंग बना लें, तासुब का खात्मा।
प्यारे बच्चों, हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या फरमाया कि अब हमें ये नहीं देखना कि हम पंजाबी हैं, सिंधी है, बलोची है या पठान हैं। हमें इससे बालातर होकर सोचना चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। अब हमारा फ़र्ज़ है सिर्फ पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारें। इसके अलावा अपनी अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और देने और बराबरी के हकूक़ देने का ऐलान भी किया। अक़लियत यानी जो गैर मुस्लिम हैं, उनको भी ये आपने हक़ दिया कि वो अपने मुकम्मल मज़हबी जो है लिहाज से अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारें और इनको बुनियादी इंसानी हकूक़ भी मिलें। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 15 पर आ जाएँ और यही इस्लाम की बुनियादी तालीम है। यानी इस्लाम भी हमें इस बात का दर्स देता है कि मुल्क में बसने वाली अक़लियतों के मज़हबी और बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। प्यारे बच्चों, आगे आप हेडिंग बना लें 11 अक्टूबर 1947 को हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से खिताब। 11 अक्टूबर 1947 को हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से खिताब करते हुए कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, हमारा नस्बुल ऐन ये है, यानी हमारा मकसद ये है कि हम एक ऐसी ममलिकत तख्लीक करें, एक ऐसा मुल्क बनाएं जहां हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें, जो हमारी तहज़ीब व तमद्दन की रोशनी में फले फूले और जहां इस्लाम के माशरती इंसाफ के असूलों को उभारने का मौका मिले। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी वही बात है कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा आला खिता चाहते थे जहाँ पर मुसलमान आज़ादी से और इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इस टॉपिक का कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नज़रिया पाकिस्तान का आखिरी जो पॉइंट है वो आप बना लें। 1 जुलाई 1948 को कायदे-ए-आज़म ने यानी 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह। 1 जुलाई 1948 को कायदे-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया कि मगरब का माशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिले हल मसाइल पैदा कर रहा है और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा माशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तसव्वुर मसावत और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। यानी कायदे-ए-आज़म के कहने का मकसद ये था कि हमें एक ऐसा माशी निज़ाम बनाना चाहिए इस्लामी असूलों के मुताबिक जिसमें सारे जो है वो बराबर हों। ये ना हो अमीर अमीर तर होता जाए और गरीब गरीब तर होता जाए। अब देखिए, हमारा जो जैसे फ़र्ज़ करें कि ज़कात का जो हमारा ये एक माशी निज़ाम है, तो ज़कात का जो माशी निज़ाम है, इससे दौलत चंद हाथों में रहने के बजाय माशरे के गरीब तबके तक भी पहुँचती है, क्योंकि ये गर्दश में रहती है। इसलिए कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि हमें एक ऐसा माशी निज़ाम बनाना चाहिए जो इस्लाम के सही तसव्वुर मसावत और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक समझाया गया है अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ गया होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक के साथ हमारा जो पहला बाब था जिसका उन्वान था पाकिस्तान की नज़रियाती असास, वो ख़त्म हो गया है। अब हम अपने अगले लेक्चर में इसके मशक़ी सवालात हल करेंगे।